जय श्री राम। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। रामचंद्र जी ने कहा, जब रामचंद्र जी ने सोचा कि अब ये मानेंगे नहीं, तो उन्होंने बहुत मजबूर होकर के कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बहुत बड़ा लाभ हुआ, ऐसा उन्होंने समझा। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु वंद फिर लोचन पाए। जाय जननी पगनायऊ माता, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित होकर, लक्ष्मण जी हर्षित होकर माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी के पास ही था। उनका मन राम और जानकी के पास ही था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमि सुनि बचन कठोरा, मृगी देख दो जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। अगर जंगल में आग लग जाए तो हिरनी देखकर सहम जाएगी, अरे उसको रास्ता ही नहीं सूझेगा, किधर जाऊं कहाँ जाऊं। वैसे उनकी इस कठोर वाणी को सुनकर के कि उनको वन जाना है, सुमित्रा जी सूख गई। लखन लखे भाई रथ याजू, यही स्नेह बस करब यकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। ये चीज वो मन में सोच रहे हैं लक्ष्मण जी। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृपसनेहु लखि धुनेहु सिरु, पापिनी दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने राम जी और सीता जी के रूप सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और कहा कि पापनी कैकेयी ने बहुत बुरी घात लगाया है, बहुत बुरा विचार किया है, बहुत बुरा निर्णय लिया है। धीरज धरेहु कु अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। लेकिन कुसमय जानकर और धैर्य धारण किया तथा स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी ने कोमल वाणी से कहा, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। मतलब जानकी भाभी तुम्हारी माँ के समान हैं, तुम उन्हें माँ मानते हो। राम बड़े भाई हैं लेकिन तुमको पिता जैसा मानते हो। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जाओ पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम भी वहीं जाओ। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से ही हैं सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित मित्र हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। अजिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन राहु। सुमित्रा जी आगे कहती हैं, जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जाऊं तुमरे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊं। आगे सुमित्रा जी बोलती हैं, मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया। तुम जाओगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी, राम और सीता की तुम सेवा करोगे, मेरे परमिशन देने से तुम जा रहे हो, तुम भी धन्य होगे, मैं भी धन्य हो गई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत उजास सुत होई। न तरु बाज भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युति स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती हैं वह तो बाँझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम से पद सहज सनेहू। आगे बोलती हैं, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं।
हे तात, तुम्हारा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, और तुम्हारे अंदर ये प्रेम है, ये अच्छी बात है। रागुरु शीर्षा मद मोहु, जन सपने हुई इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करि हे उषा सेवकाई। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना, अर्थात इनके वशीभूत मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना, ऐसा उपदेश दे रही हैं लक्ष्मण को। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु पिरामु सिय जासु, जैन रामु बन लहाई कलेसु, सुत सोई करे यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावें, मेरा यही उपदेश है। अर्थात तुम राम और सीता का बहुत ध्यान रखना, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। उपदेश यहु जहि तात, तुमरे राम सिय सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख दे आयस दीन पुनि आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें, और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं, उन्हें माता पिता और परिवार की याद ना आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दे दी, और फिर ये आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल अर्थात निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाय चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई मनहु भाग भृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। मतलब वो समझ रहे अब मैं स्वतंत्र हो गया, अब बस जल्दी से निकलो यहाँ से। जय श्री राम।